प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग मालिक के पुण्य तिथि पर खलवा धाम आश्रम पर आए हैं। अपने मालिक के दरबार में सुबह 8 बजे आरती हुआ और देखिए हम लोग प्रसाद पा करके सत्संग भवन में बैठे हैं और यहाँ चर्चाएं चल रही है। ये हमारे गुरु हम लोग अपने में बैठ करके आपस में एक दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं और मालिक का चर्चा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। देखिए लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, आ जस जस डेग आगे बढ़े कोटि पुण्य समा। यानी कि आप संत के दरबार में अगर जाते हैं तो आपका एक एक कदम समझिए प्राकृतिक कहेगी कि धन्य है वो माँ बाप जिसने ऐसा औलाद पैदा किया कि जो मेरे आगोश में रहते हुए भी संत के शरण में ये जा रहा है। मेरी बनाई हुई दुनिया को देखते हुए और इसको मेरी बनाई हुई दुनिया में बोध न हुआ और मेरी बनाई हुई दुनिया में जो विद्वानों ने है उन्होंने संकेत दिया कि ये चीज़ तुझे कोई संत ही दे सकता है। और देखिए इंसान हो करके इस माया के जंजाल में फंसे हुए रहते हुए भी ये संत के शरण में जा रहा है। धन्य है वो माँ बाप। इसलिए दुबे जी बोलते हैं कि प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। और देखिए लोग कहते हैं कि प्रचार नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार किसका नहीं होता है? प्रचार उसका नहीं होता है जिसको सिर्फ शब्द का ज्ञान हो। प्रचार उसका नहीं होता है जिसको शब्द का ज्ञान हो। जिसको स्वरूप का ज्ञान है वो क्यों छुपेगा भाई? शब्द क्या है? शब्द मुखार बिंदु से निकला हुआ वाक्य है। तो आपने जो बोला वो सत्य है और जहाँ से वो निकला संत ने उसको जाना। हमने जो बोला वो आपने सुना तो आपने उसको आदर्श मान लिया। और संत क्या बोलते हैं कि जहाँ से आवाज़ निकला उसको तुम जानो, उस तत्व को जानो, उस जीव को जानो जो जीव तुम्हारे शरीर के अंदर है। और हम मानव जाति के प्राणी इतने विमुख हैं कि हम लोग बाहर की दुनिया को देख करके और समझते हैं कि नहीं यही सब कुछ है, जबकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमारे अंदर से बाहर दर्शाया गया है। सुने हैं ना कि धर धरती के एके लेखा आ जस बाहर तस भीतर देखा। मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि खलवा धाम एक ऐसा धाम है कि जहाँ पर इंसान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये सत्य है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हो। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज भी धरती पर 8 लोग ऐसे हैं कि जो जीवित हैं। 8 लोग ऐसे चिरंजीवी हैं जो जीवित हैं और वो सारे लोग गर्भ से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से आए टपक गए हैं, नहीं, वो सब लोग गर्भ से जन्म लिए हैं और वो 8 लोग जीवित हैं। उनको रखा गया है क्यों? वो अपने तपोबल से हैं कि जब वो समय आएगा तब वो लोग अपना रूप दिखाएंगे और वो लोग आएंगे। कलयुग के अंत में जब पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तब वो लोग आएंगे और सबका विनाश करके चले जाएंगे। और वो लोग वहाँ देख रहे हैं कि त्रेता में हम लोग हुए थे, द्वापर में हम लोग हुए थे, लेकिन कलयुग में कोई ऐसा संत का शिष्य निकल जाए कि जो आत्मा को जान ले। ये आत्मा हमारी है, निकलेगी इसमें से। अगर निकल गई तो फिर ये जाएगी कहाँ? आज देखिए हिंदुस्तान में बड़े बड़े जिनको कहा जाता है संत हैं लोग, हमको तो नहीं लगता है, कहना नहीं चाहिए, संत के अंदर द्वेष नहीं होता है, संत क्रोधित नहीं होता है। हाँ, क्रोधित कब होगा? वो क्रोधित सिर्फ जिस तरह एक माँ क्रोध करती है ना अपने बेटे पे, उस तरह से वो क्रोधित होता है। वो डांटती है, उसी तरह संत डांटते हैं अपने शिष्य को, किसी और को,
कि वो राह भटक रहा है, लेकिन वो ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी का अनहित हो जाए। गलत नहीं है, ये सत्य है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो पहला आपका दायित्व तो बनता है कि उस जगह का निरीक्षण कीजिए कि हम कहाँ हैं, इस जगह किस नाम से जाना जाता है, ये जगह है क्या, यहाँ आने से हमको बेनिफिट क्या मिला। हम सब कुछ छोड़ देंगे, फिर हमको फ़ायदा क्या है, हमारे जीव को क्या मिलेगा इससे। हम शुद्ध शाकाहारी जीवन भर रहेंगे। चलिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का लूटेंगे नहीं, हम अपनी सारी संपत्ति लोगों को खिला देंगे, हमको बेनिफिट इससे क्या मिलेगा। हम सारा जीवन भजन किए और लास्ट में हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमको क्या फ़ायदा हुआ। हमसे तो अच्छा वो है ना जो क्राइम कर रहा है और एक गोली लगा, खाए तो मर गया। हमको मरने में 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर ये सब करने से क्या फ़ायदा। बहुत से लोग कहते हैं कि इस जन्म का फल अगला जन्म में मिलेगा। तो भैया, अगला जन्म कौन देखा है, इस जन्म में मिलना चाहिए। तो हमारे श्री सदगुरु भेवन भक्ति योगाश्रम खलवा के महाराज जी कहत रहनी कि देखबो हो करमवा तू करबो तो फल दूसर के होली, भजनवा तू करबो तो शक्ति तोहरे में नहीं। तो अगर भजन हम करते हैं, भजन के बाद योग द्वारा भजन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हमारी इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां कहाँ से टच रहेगी, ये हमको जानना जरूरी है। इसलिए कि जो शक्ति है वो इंद्रियों में ही है। ये जो हमारी शक्तियां हैं वो हमारी इंद्रियों में ही है, बाहर नहीं है। इस हाथ में है, ये आँख में है, ये कान में है, ये मुंह में है, ये नाक में है, ये पैर में है, जिसे हम लोग 10 मिनट 15 मिनट रोक लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे इंद्रियों में है। तो इस इंद्रियों को हम कैसे जागृत करेंगे, इस इंद्रियों अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका मंत्र, इसका उपाय गुरु बताते हैं। हमारे आश्रम पर लिखा हुआ है, श्री सदगुरु भेव नमः भक्ति योग आश्रम। यहाँ सिर्फ ये नहीं लिखा है कि भजन योग आश्रम, भक्ति योग आश्रम। भक्ति भाव का नाम होता है, यानी आप यहाँ आते हैं तो आपके अंदर वो भाव होनी चाहिए। आपके अंदर भाव है, विनम्रता है, आपके अंदर संयम है कि कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, गुरु भाई से कैसे बात करना है, कब प्रसाद पाना है, कब दर्शन करना है। नियम सिस्टम से अगर आप जाते हैं तो महाराज जी खुश होते हैं कि चलो मेरे आदेश पर ये चल रहा है। ये नहीं है कि हम खलवा के शिष्य हैं पुरान तो हम सब कुछ जानते हैं, कोई नया है तो नहीं जानता, ऐसा नहीं है। वो आज 10 साल से शिष्य है और हम 50 साल से हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमारे अंदर अहंकार भरा है कि हम तो जानते हैं। अब पता चला जब मालिक ने परीक्षा लिया तो 10 साल वाला पास हो गया, हम फेल हो गए। क्यों भाई? तो हमको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, क्या कीजिएगा, शरीर नसवान है। अरे पापी आत्मा, जब तुम संत के शरण में हो तो तुझे क्यों ये होता है? नहीं होना चाहिए। लिखा है रामायण में, प्रथम चौपाई है, बंदौ गुरुपद पद्म परागा असुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमुरी मैं चूरन चारू आ समन सकल भवरुज परिवारू। वो जो 4 जड़ी बूटी है उसको अगर तुम जान लेगा तो तुम्हें कुछ होगा? नहीं हो सकता है। संसार का कोई भी रोग तुझे ग्रसित नहीं करेगा। उसी के चूरन रोज चढ़ाओ पूरा परिवार के, नहीं कर सकता है। लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आपने क्या ध्यान दिया? बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमुरी मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। यानी आपका ध्यान कहाँ गया? तो सारा संसार, यानी समन सकल भवरुज परिवारू, सारा संसार रोग से मुक्त हो गया। सारा संसार कहाँ है? सारा संसार आपका कहाँ है?
आपका पूरा संसार आपके एड़ी से लेकर और आपके माथे तक है, यही आपकी संसार है। ये हटा तो सब फटा, जहाँ ये हटा तहाँ सारे लोग विमुख हो जाएंगे। तो इस संसार को देखिए कि मेरी जो ये दुनिया है, ये मेरी दुनिया कैसे बरकरार रहेगी, सही ना? तो उस चीज़ को जानिए जो मालिक ने नाम दिया, उस नाम को उस स्वरूप में देखिए। जब तक उस नाम का स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आपको बोध नहीं मिलेगा, और नहीं होगा आत्मा भटकते रहेगी, हमेशा आप परेशान रहेंगे। अगर आप मेरे इस सत्संग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिनको भी जो भी व्यक्ति किसी संत के शरण में हैं, उनसे आप ये रामायण गीता वेद पुराण की बात न सुने। आप उनसे ये पूछिए कि गुरुदेव हम आए कहाँ से, हम जाएंगे कहाँ, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा विनाश कैसे होगा, ये रास्ता बताइए। इसका कोई मुक्ति का मार्ग हो तो बताइए। अगर कोई कहता है कि भजन करो, भजन किससे करेंगे हम? भजन हम किससे करते हैं? श्वासा से, श्वासा से करते हैं ना। तो क्या श्वासा पर तो विजय मिलना चाहिए, आगे नहीं मिलना चाहिए? तो श्वासा पर तो विजय नहीं मिलता है। इसे महसूस होता है कि भजन के बाद भी कुछ है, भजन के बाद भी कुछ है। वो क्या है? तो योग है। वो क्या है? जुक्ति है। तब जा कर के मुक्ति मिलेगी। और जीते जी मुक्ति न मिली तो समझिए कि आपकी भक्ति सार्थक नहीं है। जीते जी मुक्ति चाहिए। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। गलत बोले हैं?